1, 2, 3, come on. Hello guys, you're watching this from Mr. Mirbar's channel and Teams Possession. This is what? This is Ganjo Takar and this is Hyderabad. Okay, so आप अगर सिंधी में कहीं प्राइमरी किसी स्कूल में पढ़े हैं तो आपको एक सबक तो याद होगा, याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दे रहा हूँ। वो था गंजो टकर का शेर। एग्जैक्टली द गंजो टकर का शेर ये है वो गंजो टकर जिसका जिक्र उस किताब में मिलता है। ये एक पहाड़ी सिलसिला है और ये सिलसिला यहाँ पर जितने भी लोग आए, अगर मैं किसी से पूछूंगा कि इस पहाड़ का नाम क्या है तो मेरे ख्याल में 80% लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ पहाड़ के नाम से जानते हैं, इस पहाड़ का नाम क्या है वो नहीं जानते। जिस तरह हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि किसी को पता ही नहीं था इसका नाम क्या है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उन्होंने गंजो टकर पर पोइट्री की है और उनकी बहुत सारी शायरी जो है वो गंजो टकर पर आपको मिलेगी उनके रिसाले में। परींदे पैर थिया छॾे गंजो खाम, गुरुअ संदे गस में जिन कया तन तमाम, वेही कयो न विच में तिन आदे सुनाराम, रह में गॾुन राम पंधा छुटा कापड़ी। सो दिस इज अ यूनिक माउंटेन ऑफ हैदराबाद। और हैदराबाद के हवाले से लोगों के लिए यह है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा पिकनिक पॉइंट्स नहीं है, लेकिन यू कैन सी हेयर ऑन ईद कि कितने लोग जो हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर घूमते हुए मिलते हैं। खाना भी साथ है जी, आया जा रहा है, बच्चे भी साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ सच अ वंडरफुल नेचुरल व्यू ऑफ हैदराबाद। तो ये हैदराबाद के पहाड़ आपको हम घुमाएंगे अपने इस व्लॉग में। जिसमें आज से 1 माह पहले अचानक एक अफवाह उठी थी कि यहाँ पर सोना निकल रहा है। डेफिनेटली उसको बाद में फिर जो है सिंध गवर्नमेंट ने उस पर एक लेटर भी निकाला था कि जी ये अफवाह है और गंजो टकर से कोई सोना नहीं निकला। तो ये वही इलाका है, ये वही गंजो टकर है जहाँ पर ये सोने की निकलने की अफवाहें थी। तो बेशक गंजो टकर जो है यहाँ से सोना तो निकला या नहीं निकला, लेकिन ये वाकई एक बहुत ही जो है वो कुदरती वसाइल से मालामाल ये पहाड़ है जिसको हम गंजो टकर कहते हैं। And this is the medical college of Kausar, Hyderabad. गंजो टकर को वैसे भी वलियों और दरवेशों की ज़मीन भी कहा जाता है, जहाँ पर निहाल शाह मदारी, दरवेश मुदीन वल्दराहू, दरवेश छुत्तो सरफहरिस्त हैं और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी यहाँ पर क़याम कर चुके हैं। और एक रिवायत है कि काली माता मंदिर जो इस वक्त फतेह चौक के करीब है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी गार हुआ करती थी जहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर क़याम करते थे और अल्लाह को याद किया करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से गंजो टकर की एराज़ी कम से कम होती जा रही है
और आने वाले औकात में जिस तरह स्कीम्स गंजो टक्कर की पहाड़ियों पर की गई हैं, तो हमें नहीं लगता कि गंजो टक्कर की ये खूबसूरती हैदराबाद के लोगों को ज़्यादा नसीब हो पाएगी। यहाँ के नज़ारे आपको कैसा लगता है, कैसे भाते? हैदराबाद का इलाका बहुत खूबसूरत तरीन इलाका एंजॉय फॉर एवर। नेचुरल व्यू, रिवर व्यू एंड हिली एरिया, ये हैदराबाद का एक फ्यूचर है। आप देखें मेरे राइट साइड मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेरे लेफ्ट साइड में हैदराबाद के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है। ये हैदराबाद का फ्यूचर है और यहाँ पर मुख्तलिफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो आने वाला वक्त जो है ये है एक खूबसूरत तरीन इलाका है। तो गंजो टक्कर के इस वादियों में, इन माउंटेनियस जो है वो एरिया में, इस पुरसुकून माहौल में वी आर गोइंग टू लिसन द रैप सॉन्ग, यस द रैप सॉन्ग। और देखते हैं कि कौन सा सॉन्ग जो है हमें सुनाते हैं ये हमारे जवान। काली रातें तेरी यादें और बरसातें, जब भी सोचूं तुझे खोजूं आंखें भर रातें, भटका रास्ता मुझ पे हंसता ये जहां सारा छोड़ आया पीछे, यादों का बाजार सारा नाम से जोड़ी हसल आया जब ज़मीन पे है सर पे हाथ मेरे मौला वो करीब है मंजिल जिसकी तकता रहा था, कर रहा मुकाबला जो कभी था घबरा था, कम उम्री दुनिया का सताया, उसका साया जो भाया मैंने वो ही गाया, पकड़ा कलम निकले ज़ख्म मेरी नोक से लिखवाएं, हालात मैंने लिखता कोई शौक से, लफ्ज़ रोते जोड़ूं इनको कागज़ों से, बना शायर में अपने काफ़ी हादसों से, खुद में खोया लापता मुझे मेरा ना पता, ज़मी पे रह के बातें करता बादलों से, अक्सूं कमाल हूँ तेरा ही जवाल हूँ, रैप सीन गेम में चलती एक मिसाल हूँ, गाना मेरा बजे जानी डेरा गाजी खान तक है, रैप सीन में चलती एक मिसाल हूँ। वो कहते अब तू रोता नहीं क्यों पत्थर दिल तू हो गया, मैं कहता जो कमज़ोर था वो अली कब से सो गया, चाहते हैं दिल से फंसेगी इंसान को, लिखते वक्त भी उसके ख्यालों में था खो गया, सख्त हालात मौला मदद कह के सहता हूँ, गमों से दोस्ती में मुस्कुराता रहता हूँ, बाबा गए धोखे खाए आते रहते फ्लैश बैक्स, गिर के उठा तभी खुद को मेहनती में कहता हूँ, लिखने बैठूँ तो आंसू ये रुक पाए ना, ये दर्द भरे लफ्ज़ कागज़ों से सहे जाए ना, मेरे शहर में मुझ जैसा कोई लिकारी नहीं, एच टाउन में रैप सीन अली उसका मायना, मेहनत जारी सिला देगी रब की ज़ात, ज़रूरत नहीं है दोगलों की असली खड़े साथ, सर पे रहमत उसकी किसी से क्यों डरूँ मैं, ये सारे फैक्ट जानी लिखे अपने जज्बात। वाह जबरदस्त, वाह जी वाह। अमजद साहब कैसा लगा? मिस्टर सर्वेज सागर जी बहुत अच्छा, मेरे ही दोस्त है, मैंने सुना हुआ है 3-4 बार, बहुत अच्छा। अच्छा, तो 3-4 बार सुना हुआ है, इसका मतलब अब मजा नहीं दे रहा? नहीं, इट्स लाइक स्टिल इतना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा खाना है कि स्टिल मजा देता है। मक्खन लगाओ भैया, मक्खन से काम होगा। फिर पकौड़े यही खिलाएंगे। अच्छा क्या करने आए हो यहाँ पर? घूमने आए हो? अच्छा, कहाँ से आए हो? हैदराबाद से। तो फिर कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है? इतना सुकून है इधर, और इसमें ना ही बारिश का पानी है ना ही कुछ, बहुत सुकून है। तो here we are. So सर्वेज साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कहाँ पर आए? पहले तो ये बताइए। It's kind of Paris or something like that. Yeah, it feels like Paris, but it's actually Ganjo Takar in Hyderabad. Unbelievable. Unbelievable. कोई मानेगा कि ये हैदराबाद का व्यू है? नहीं, I don't think so कि कोई मानेगा कि ये हैदराबाद है हमारा। अच्छा जी, एग्जैक्टली हम आप इस वक्त हैदराबाद में कहाँ पर हैं? एग्जैक्टली वो तो आप बता सकते हैं, आप अच्छा, अभी I'm the घूमने local. वाले इंसान हैं। ओके, तो ये एक्चुअली आई एम द होस्ट, यहाँ पर मेरा घर है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, दिस इज द इंडस रिवर, सिंधु दरिया, यहाँ से सिंधु दरिया जो गुजरता है।
मिस्टर यूसुफ मीर बहार। जी जी। तो उन्होंने भी एक व्लॉग बनाया था, कुछ झलकियाँ आप बताएंगे, कुछ याद है आपको? जी जी, मतलब वो एक दरिया पे गए थे जो मतलब एक सुनसान था दरिया जिसमें ना कोई इंसान ना क्या। एक बूढ़े शख्स थे जो नहा रहे थे, उनको छोड़ के ना उस दरिया में कोई था, और फिर खाली खाली मतलब पहाड़ों पे वो घूम रहे थे। तो ये था उनका ब्लॉग मेरे ख्याल से। भाई यूसुफ मीर बहार ने क्या कहा था? हाँ, तो अभी उसको देख रहे थे तो पता चलेगा। अरे तो अभी से बदबू आ रही है, मुझे चल रहा है। ये रोड इस्लामाबाद मरगला, इस्लामाबाद। ये देखा, आपने कहा था भाईजान की छक्का नहीं मारेगा, इसने तो मार दिया। आप इसके टैलेंट को अंडरस्टिमेट कर रहे थे। नहीं आता नहीं है, आज आ गया खेलने के लिए। दिल थोड़ा हो गया। ये देखें, टैलेंट है भाई। अच्छा भाईजान, आपको मजा आ रहा है यहाँ पर आज? बहुत मजा आ रहा है। हम लोग खुद रेशम गली थे, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, नेल पे गए थे, क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो हैदराबाद में इस किस्म के जो है मौके बहुत कम है, या आप समझते कि नहीं हैदराबाद में वैसे इंजॉयमेंट बहुत है? नहीं, वैसे तो घूमने फिरने की जगह कम है। एक रानी बाग है, उसको भी पूरा खंडर किया हुआ है। पानी बारिश वगैरह हो जाती है तो घुटनों वहाँ पे पानी भर जाता है। और दूसरे इलाकों में जैसे आप देखते हुए होंगे पानी वगैरह इतना होता है। ये है कि थोड़ा ऊंचा इलाका है और थोड़ा सा जो है ना ऊंचा है, तो यहाँ पे थोड़ा एंजॉय वगैरह हो जाता है। फैमिलियाँ वगैरह भी हैं इसलिए आई हुई, और हम लोग भी इसलिए आए हुए थे। अच्छा, आपको पता है इस वक्त आप कहाँ खड़े हुए हैं? ये सचिन धर्मशाला रोड है, गुसाल का झील पार्क का गुसार बीच है, ये झील पार्क वाला है। अच्छा, आपको ये पता है इस पहाड़ को क्या कहते हैं? सर, इस तरफ से चले जाए। पहाड़ी है इधर आगे जाके तो गंजू टक्कर पहाड़ी का रोड। ओके, ज़बरदस्त। मेरा सवाल भी इसीलिए यही था कि इस पहाड़ी का नाम अक्सर लोगों से मैंने पूछा है, किसी को नहीं आता। आपने सही बताया गंजू टक्कर पहाड़ी कि इसको गंजो टक्कर कहते हैं। ये गंजो टक्कर सिलसिला है, और प्राइमरी के स्कूल में जो है ना सिंधी सब्जेक्ट में पढ़ाया भी जाता है गंजो टक्कर का शेर। सो आपको मिलता है कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से जो है ना कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू, आपने सही जवाब दिया। भाई ये पेट्रोल ना मांगो यार, दिल मांग लो, दे देगी जान मांग लो, पेट्रोल ना मांगो। ओके यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप घुमाना है आपको, और इस वक्त हम एक पहाड़ी के बिल्कुल पहाड़ी पर चल रहे हैं। ये देखें, जिंदगी का मजा तो सफर में है, और कहते हैं सफर में हिकमत है, कहते हैं सफर में इल्म है, कहते हैं सफर में दानाई है। जितना आप सफर करेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी। और ये यहाँ से पत्थर जाता है, ये देखें, यहाँ से तरक्याती कामों के लिए पत्थर फूटा जाता है। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट को इसका टैक्स दिया जाता है कि नहीं जाता, ये लीगल है या इलीगल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए ये रास्ता खत्म। क्या हुआ भाई? ओ बा 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 बस 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 बस, अरे बस ने बस की पाले, ओ भा ये देखें, जिस तरह फिल्मों में गाड़ियां जो है वो गिरने से बच जाती हैं और एन गिरने वाले पॉइंट पर आकर ब्रेक लगती है, तो यहाँ पर देखें ब्रेक, और यहाँ पर खाई। और अगर ये भाई अगर थोड़ा और जज्बाती होते ना तो अब तक राम नाम सत्य हो चुका होगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा आप आगे आए, आगे आओ। मंजर दिखाएं, आ जाए। भाई मंजर दिखाने लगे हैं अमजद भाई, तो भाई आप देखेंगे मंजर? चलो, ये खड़े नहीं, बैठे हुए आप? हाँ, जो बात। भाई ये मुझे चप्पल नहीं है भाई, मेरी चप्पल टूट गई। क्या बात है भाईजान, आपकी चप्पल टूट गई क्या?
तरह तो होता है इस तरह के कामों में, चप्पल टूट गई, अब घर में जाएंगे ना तो अम्मी की ज़्यादा डांट तो सुननी पड़ेगी। इसको भी अभी ढूंढना था यार, थोड़ा देर से टूटी, अभी तो पहाड़ों पे चढ़ना है, अभी तो पहाड़ों पे गई नहीं है भाई, अभी तो सिर्फ पानी में आए और ये टूट गई। तो बड़ी मुश्किल से ये सफ़र, वही पॉइंट है जहाँ पे ऋतिक रोशन ने अब ड्यू पी के और यहाँ से ही वो बाइक चलाई थी उन्होंने। क्या हुआ? ऋतिक रोशन की एक मूवी नहीं आई थी? हाँ। जो ड्यू पी के कहते हैं कि डर के आगे जीते। हाँ। तो ये वही पॉइंट है, आप देखिए। अच्छा, ऋतिक रोशन यहाँ आए थे? और क्या, यहाँ ही तो आए थे। ओके, तो ऋतिक रोशन ने यहाँ से छलांग लगाई थी, मुझे पता नहीं था ऋतिक रोशन। उन्होंने डबिंग की थी। अच्छा, तो ये छलांग तुमने लगाई थी? ये हमारे गंजे टक्कर के ऋतिक रोशन है। हाय हाय हाय, जबरदस्त यार, ये है नजारा, ये है नजारा। ओके यूसुफ भाई, कुछ याद है? अरे आवाज तो गूंज रही है। किरण पॉइंट है, ये कौन सी पॉइंट है? लविंग पॉइंट, लवर्स पॉइंट, ये लवर्स पॉइंट है, यहाँ पर आवाज गूंज रही है। आई लव यू। सुनी यार, अगर सच्चा प्यार कोई लड़की मुझसे करती होगी ना, अगर किसी ने मुझसे सच्चा प्यार किया होगा तो मैं यहाँ पर आवाज दूंगा आई लव यू, तो मुझे वापसी में आई लव यू टू जरूर सुनाई देगा। आई लव यू, I love you too. I love you again. अबे मैंने लड़कियों से प्यार किया था, ये लड़कों की आवाज आ रही है। दादू के। So this is the lovers point, लेकिन यहाँ पर आवाज नहीं दीजिएगा क्योंकि अगर आपने कहा आई लव यू तो वापसी में आपको लड़की की आवाज नहीं मिलेगी, लड़कों की आवाज मिलेगी, वो भी दादू के लड़कों की। सो नो आई लव यू, नो आई लव यू। ये पहाड़ जो है मैं जो है फील्ड करता था यहाँ पर, और मैं पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव प्रोग्राम में ये इलाका जो है वो मुझे सुपरवाइज़ करने के लिए मिला था, और क्योंकि मेरी रिहाइश यहाँ थी, ये यूसी 17 लतीफ़ाबाद का हिस्सा है। पोलियो में यहाँ पर टीमें आती हैं, देखिए कितनी मशक्क़त करती हैं टीमें, यहाँ तक पहुँचती है। और ये जो इस तरफ आप झुग्गियाँ देख रहे हैं, ये सामने झुग्गियाँ, इनके बच्चों को भी वैक्सीनेशन करने के लिए यहाँ पर टीमें आती हैं। तो मैं भी उनके साथ ये सारे पहाड़ अपनी बाइक पर घूम चुका हूँ, और उनकी जो है वो पोलियो की वैक्सीनेशन मैं भी करता था, बच्चों को कतरे पिलाते थे। तो ये सारे पहाड़ वही हैं, इनके साथ बहुत सारी यादें थी जो कि अब ताज़ा हो गई। सो यूसी 17 की टीम को भी सलाम और यूसुफ मीरबार को भी सलाम। सो दिस इज द लवर्स पॉइंट फ्रॉम माय साइड। बट यहाँ पर अब आ रही है बरसात, और बहुत भारी बरसात जो है वो इस वक्त आ रही है, इसलिए हम मोबाइल को बंद करते हैं और रखते हैं अपने कवर में। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस गंजो टक्कर विद अस।